हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम मेंसुरेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 7.3 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन हमें गिवन है द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, दैट इज कैपिटल ए से हम डिनोट कर सकते हैं 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमें सेंट्रल एंगल देकर है, यानी कि हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 36 डिग्री। हमें रेडियस फाइंड करना है, यानी कि हमें स्मॉल आर को फाइंड करना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, दैट इज कैपिटल ए इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो हम क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। दैट इज हम यहाँ पे लेंगे पाई की वैल्यू 22/7। ओके, अब एरिया ऑफ सेक्टर हमें गिवन है 3.85, थीटा की वैल्यू है 36 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमने ले लिया 22/7 और आर हमें फाइंड करना है। ओके, तो जितना हो सके उतना सॉल्व कर लेंगे हम पहले। दैट इज 36 10 360। ओके, सो देयरफॉर आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएंगे इसके साथ, और जो ऊपर न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 3.85 इंटू 10 इंटू 7 एंड डिनोमिनेटर में 22। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है, फिर उसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये 3.85 है, हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 38.5 इंटू 7/22। ठीक है, इसे हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे। इलेवन 3 सा 33, 5 बचता है, 5 उतारेंगे उससे पहले पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 11 5 सा 55। ठीक है, यानी कितना हो गया 3.5 इंटू 7 अपॉन 2, सॉरी 11 2 सा 22, सही है। ओके, अब हम चाहते इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर बाद में 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे। ओके, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 5 सा 35 के 5 कैरी 3, 7 3 सा 21 प्लस 3 24, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा अपॉन 2। अब इसे हमें 2 से डिवाइड करना है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 सा 2 2 2 सा 4। ठीक है, पॉइंट है द पॉइंट, 2 2 सा 4 कैरी 1 0 उतारेंगे तो 2 5 सा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं समझ रहे तो आप साइड में करके देख सकते हो। ओके, तो 12.25 हमें मिला है आर स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 12.25। ओके, अब 12.25 का तो हमें पता नहीं रहेगा, लेकिन 1225 का जो है स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो कुछ वैल्यूज ऐसी जो है क्वेश्चन में आती है वो हमें याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसे हमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये जो है 35 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 35। अब 2 के बाद पॉइंट है, स्क्वायर रूट करने पे 1 के बाद पॉइंट आ जाएंगे, यानी कि हमारी जो रेडियस है उसकी वैल्यू में कितनी मिले 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रेक्टेंगल पी क्यू आर इज अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। ओके, अब रेक्टेंगल है और उसके अंदर में कुछ वैल्यूज़ गिवन है जैसे कि पी क्यू हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। ओके,
पी क्यू 14 सेंटीमीटर है और क्यू आर हमें देख रहा है 21 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो ये पी 14 का है तो ये भी 14 का होगा, ये 21 का है तो ये भी 21 का होगा। ओके, और इसके चारों भी जो है एंगल वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। देन फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स एक्स वाई जेड, यानी कि हमें एक्स रीजन का एरिया फाइंड करना है, वाई रीजन का एरिया फाइंड करना है और जेड का हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, तो एक एक करके हम तीनों भी फाइंड करेंगे। तो पहले तो गिवन लिख दो, जैसे कि यहाँ पे पी क्यू 14 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज 21 सेंटीमीटर। ओके, अब रीजन एक्स की अगर हम बात करें, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, एक सर्कल का पार्ट दिख रहा है। ठीक है ना, अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूँ इस तरह से तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, यानी कि एक एरिया है सेक्टर का, यानी कि पार्ट है सर्कल का। ठीक है, यानी हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो हेयर, अब ये एक सर्कल है तो इसके लिए हम R1 लेंगे, R1 यानी कि रेडियस। अब इसका रेडियस कितना है, जैसे कोई आपको दिख रहा है पी क्यू 14 सेंटीमीटर गिवन है तो यही इसका रेडियस होगा, यानी 21 सेंटीमीटर। ओके, एंगल की बात करें थीटा, अब क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो सभी इसके एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, तो हमें डायरेक्ट हम ले सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर रीजन एक्स, ठीक है, ए एक्स हम इसे डिनोट करेंगे, या आप पूरा भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट एक्स करके। ठीक है, आपकी मर्जी। फॉर्मूला है हमारे पास थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। सॉरी यहाँ पे जो रेडियस है 14 होना था, मैंने 21 लिख दिया यहाँ पे। सो दैट इज इक्वल टू वैल्यूज हमें पुट करना है, थीटा है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हम लेंगे 22/7, रेडियस 14। अब 14 को हम 14 स्क्वायर लिखने के बजाय 14 इंटू 14 लिखेंगे तो ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सो डिवाइड करने पे 9 4 36, 7 2 14 एंड 2 2 4 एंड अगेन 2 7 14। ठीक है, क्या बचा, दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 7, बस दैट इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमें एरिया ऑफ रीजन एक्स कितना मिला है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह से हमें वाई के लिए भी फाइंड करना है। अब जो वाई का जो रेडियस है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड फॉर एरिया ऑफ रीजन वाई या पार्ट वाई। ओके, तो एंगल तो सेम रहेगा 90 डिग्री। बात करें रेडियस की, ठीक है, तो रेडियस कितना है हमें पता नहीं अब इसका ये, लेकिन हमें क्यू आर पता है, क्यू आर कितना है 21। अब 21 में से इतना पार्ट अगर हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि इतना पी क्यू है तो इतना भी पी क्यू रहेगा यहाँ से यहाँ तक के, तो क्या करना होगा हमें ये फाइंड करने के लिए पी क्यू में से, सॉरी क्यू आर में से पी क्यू माइनस करना होगा। ठीक है, यानी कि R2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू आर माइनस पी क्यू। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 21 माइनस 14, दैट इज इक्वल टू R2 इज कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, अब आर की वैल्यू में पुट करना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। अब ये सेम ही रहेगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक 7 से एक 7 पूरा डिवाइड हो गया है, ऊपर गया है, नीचे 4 बचा है। ठीक है, तो बाद में हम डायरेक्ट डिवाइड कर लेंगे, पहले 22 इंटू 7 को लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4। सो मल्टीप्लाई करने पे 22 इंटू 7 कितना होता है 154 होता है।
तो लिख दो यहाँ पे 154 डिवाइडेड बाय 4। अब उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 34 बचा है, तो 4 8 ज़ा नहीं, हाँ 4 8 ज़ा 32, 2.05 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हो गया है, ये एरिया हो गया है रीजन वाई का, ठीक है। देन उसके बाद में हमें एरिया ऑफ जेड फाइंड। अब एरिया ऑफ जेड किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे पूरा, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, पार्ट एक्स और पार्ट वाई का जो एरिया है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ जेड मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 21 इंटू 14 कितना होता है, 21 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने, सो इट इज 294, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ओके। सो नाउ एरिया ऑफ पार्ट z इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पार्ट x माइनस एरिया ऑफ पार्ट y, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दैट इज इक्वल टू कितना है, 294 माइनस 154 माइनस 38.5। अब ये दोनों माइनस में, तो हम इनकी एडिशन कर देंगे, 0.5, 4 प्लस 8 12 के 2 कैरी 1, 4 प्लस 12 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 1 192.5, ओके। अरे सॉरी यहाँ कट गया ये। ए जेड इज इक्वल टू ए आर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 294 माइनस 154 माइनस 38.5, सो दैट इज इक्वल टू, इन दोनों की हम एडिशन कर लेंगे, 0.5 2 कैरी 1 9 192.5, ओके। सो 294 माइनस 192.5, यहाँ 0.0 ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, हाँ 3 में से 2 गया, 101। तो हमें एरिया ऑफ पार्ट जेड कितना मिला है, 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, गिवन है कि ट्रायंगल LMN इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, जहाँ पे LM कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। इक्विलैटरल मतलब कि जिसके तीनों भी साइड इक्वल होते हैं, यानी कि ये 14 का है तो ये भी 14 का होगा और ये भी 14 सेंटीमीटर का होगा, ओके। देन 3 सेक्टर आर ड्रॉन विद द वर्टाइसेस एज अ सेंटर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 सेक्टर दिख रहे हैं, सेक्टर किसके, रेडियस के, जैसे कि इसे अगर आप सेंटर, सर्कल का सेंटर कंसिडर करेंगे वर्टाइसेस को, ठीक है, और इस रीजन को कंप्लीट करोगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा यहाँ पे, इसको पकड़ के ऐसा कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा और यहाँ से एक और सर्कल मिलेगा, ठीक है। ये जो 3 रीजन दिख रहे हैं आपको, ये तीनों भी एक सर्कल के पार्ट है, ओके।
अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन नहीं है। वो पॉइंट क्या है कि एंगल गिवन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि अगर कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसके तीनों भी जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, वो 60 डिग्री के होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना होगा, ओके। सो जिसका रेडियस हमें देकर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियस है, अगर ये 14 है तो इसका हाफ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। मतलब ये 7 का है, ये 7 का, ये 7 का, ये 7 का, सभी 7 7 के। तो क्या करना है, हमें फाइंड करना है पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, यानी कि पहले LMN का ट्रायंगल का एरिया में फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या है, LM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू LN इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो सेक्टर है उनका रेडियस हम R से डिनोट करेंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा के लेंगे हम 60 डिग्री। 60 डिग्री हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसके तीनों भी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। ये नहीं भी लिखे तो भी चलता है, इतना ज़रूरी नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। L ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो साइड है वो कितना है, वो LM 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, सॉरी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर, ओके। अब देखिए, अगर आपको रूट की वैल्यू पता है और क्वेश्चन में गिवन है तो आप वैल्यू पुट करके कंप्लीट सॉल्व करना। अगर नहीं है तो आपको √3 को एज इट इज रखना है, बस इसको 4 से डिवाइड करके ख़त्म कर देना है, ओके। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो √3 की वैल्यू अगर गिवन है तो अच्छा, नहीं तो आपको उसे वैसे ही रहने देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1.73, 14 का स्क्वायर होता है 196 डिवाइडेड बाय 4। हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 1.73 इंटू 4 से डिवाइड करने में हमें कितना मिल जाएगा, 4 4 ज़ा 16, कैरी 5, सॉरी कैरी 3 आएगा, यानी कि 4 9 ज़ा 36, यानी कि 49। अब 1.73 को हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 1.73 इंटू 49 वी गेट 84.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे हमारा आंसर है 84.77, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आंसर है 87। तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो √3 की वैल्यू ली है वो 1.73 तक लिए। अब इसकी जो वैल्यू है परफेक्ट वैल्यू नहीं, आगे और भी बहुत सारे नंबर है, जैसे कि इसके बाद नंबर 2 आता है, ठीक है। अगर आप 1.732 लेते हैं तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आपको वो मिलेगा आपको 868, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे कि मैथ्स का रूल है, अगर कोई नंबर 5 से बड़ा है तो उसे हम स्किप करके उसके पहले वाले नंबर को एक नंबर से आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि 87 हम लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से भी 84.87 लिख सकते हो, या फिर आप 1.373 पे रुक कर 0.77 आएगा तो भी आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट थोड़ा बहुत चलता है, ओके। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। देन सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, कोई भी एक तीनों में से। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 अपॉन πr², ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, पाई की वैल्यू ले लेंगे हम 22/7, 7 इंटू 7, ठीक है, क्योंकि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका स्क्वायर हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 6 6 ज़ा 36, 7 7 गेट कैंसल, क्या मिला हमें यहाँ पे 22 इंटू 7 कितना होता है 154, ठीक है। हमने कई बार सॉल्व किया है, डिवाइडेड बाय 6। अब हमें इसे 6 से डिवाइड करना है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर
तो 6 2 साइड में कर लेते हैं यहाँ पे। 6 2 12, 3 4, 6 5 34.0, 36 अगेन 4, 6 6 चलते रहेंगे और ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 25.67 तक के छोड़ देंगे। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ थर्ड वन इज, हमें क्या करना है, हमें टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर का फाइंड करना है। ठीक है, हमने एक का फाइंड किया है, बस हमें क्या करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि तीनों की सेम वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू ए। ठीक है, सो 3 इंटू 25.67, 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 25.67 से। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैल्यू, वी गेट 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कुछ भी नहीं था, बस एरिया ऑफ सेक्टर को हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि टोटल 3 सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना था और तीनों भी इक्वल है, इसलिए हमने बस 3 से मल्टीप्लाई किया है। वी गेट 37.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी कि ये जो बीच का जो एरिया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है दैट इज 84.87, इसमें से हम क्या करेंगे, इन तीनों सेक्टर का एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इस वैल्यू में से हम ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 नंबर में एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से यानी कि 84.87 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर का। ठीक है, दैट इज हमें सब्ट्रैक्ट करना है 77.01। ठीक है, सो वी गेट 84.87, 7701, 68, 14 में 7 के 7, यानी कि 7.86 हमें कितना मिला आंसर, दैट इज आवर आंसर इज 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so which is our required answer। एंड यहाँ पे हमने 7 चैप्टर मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट कर लिया है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।